Assalamu alaikum, class 4. Hope you all will be safe and healthy at your homes. Today the date is 14th July 2020 and the day is Tuesday. Today we will start the reading of chapter number 2 from this Try It Out. Open page number 34 from your books. Now start the reading. Okay. Did you know that a human body has more bones? Human baby has more bones than a human adult. क्या आप जानते हैं कि जो एक ह्यूमन बेबी होता है उसकी बॉडी में एक ह्यूमन एडल्ट मतलब एक यंग पर्सन की बजाय ज़्यादा बोन्स प्रेजेंट होती हैं एंड दैट द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, और जो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है वो कौन सी होती है? ईयर की बोन. ईयर की बोन कॉल्ड स्टिरअप, जिसका नेम क्या है? स्टिरअप. ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है. ऑब्जेक्टिव के लिए इसको हाईलाइट कर लें. जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन है वो कौन सी होती है? ईयर की एयर बोन होती है. एयर बोन कौन सी है? स्टिरअप. एंड ये भी हाईलाइट कर लें, जो एक ह्यूमन बेबी है उसकी बॉडी में मोर बोन्स प्रेजेंट होती हैं देन अ ह्यूमन अडल्ट. फाइंड आउट मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बोन्स एंड स्केलेटन. आप इंटरनेट से भी देख सकते हो इनके बारे में इंफॉर्मेशन. ठीक है, और उसके अलावा दिखाया हुआ है कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाए हैं हमें बोन्स और स्केलेटन से रिलेटेड. कौन सा है यहाँ पे कि बेबीज़ आर बोर्न विद अबाउट, कितनी बेबीज़ टोटल हमने 2 से 6 पढ़ी है ना ह्यूमन अडल्ट में, लेकिन बेबीज़ में कितनी होती हैं? 300 बोन्स होती हैं जब वो एक बेबी बोन होता है. और एक जो मिल्क का ग्लास देखिए आपको दिखाया हुआ है. बोन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ मिनरल. कौन सा है? कैल्शियम से. इनको हाईलाइट कर लें यहाँ पे. ये 30 बोन्स वाला भी और 206 बोन वाला, और ये वाली जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जो बोन्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? एक मिनरल की, जिसका नेम है कैल्शियम. जो ड्रिंकिंग मिल्क है वो हमें हेल्प करता है हमारी बोन्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो हमारा मिल्क है वो क्या होता है? रिच इन कैल्शियम. मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम जब मिल्क पियेंगे तो हमारी बोन्स क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी. नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें दिखाया हुआ है ब्लड इज़ मेड इन द बोन मैरो विच फील्स सम बोन्स. हमारी बॉडी में क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक बोन्स हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड बनता है. ठीक है, बोन मैरो जो कि क्या होता है? विच फील सम बोन, सम कुछ बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और जो ब्लड है वो उस बोन मैरो में ही बनता है. ठीक है, नेक्स्ट देखें. जिराफ हैज़ द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन द नेक एज अ ह्यूमन बींग. एक इंसान जैसे अब हम हैं, हमारी नेक में जितने भी बोन्स हैं ना, एक जो जिराफ है उसकी नेक में भी उतनी ही बोन्स होती हैं. ठीक है, आल्दो अगरचे इसकी जो नेक है वो लार्ज होती है, लेकिन जो बोन्स हैं वो सेम ही होती हैं. नेक्स्ट देखें. फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शंस बताए हुए हैं कि जो बॉडी स्केलेटन है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है. तो उसको समझाने के लिए उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है. किसकी? वुडन फ्रेमवर्क ऑफ अ हाउस. क्या कह रहा है? कहते हैं द वुडन बॉक्स, जो वुडन फ्रेमवर्क है ऑफ अ हाउस, सपोर्ट करता है पूरे हाउस को. ऐसा ही है ना? एंड गिव इट्स शेप. अगर ये हमारे पास फ्रेमवर्क ही नहीं होगा कि किस तरह, कहाँ पे डोर है, कहाँ पे हमारे पास रूम्स हैं, कहाँ पे लाइब्रेरी है, कहाँ पे ड्राइंग रूम है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि घर किस तरह होगा, उसकी शेप कैसी होगी. तो जो वुडन फ्रेमवर्क है ये हमें बता रहा है कि उसकी शेप कैसी होगी. और ये देखें, ये फ्रेमवर्क ही है जो एक पूरे हाउस को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. तो इसी तरह की जो एग्जांपल है वो हमारी बॉडी स्केलेटन की है कि वो हमें शेप भी देता है और हमें सपोर्ट भी करता है. ठीक है, इन व्हाट वेज इज़ योर स्केलेटन सिमिलर टू द फ्रेमवर्क ऑफ अ हाउस. तो देखिए कितना है ये आपको पिक्चर देखें ये वाली, ये रिब केज दिखाया. रिब केज क्या है? ये केज बोलते हैं एक पिंजरे टाइप चीज़ को. ठीक है, जिसने क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारे ऑर्गन्स को. ये देखें यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, ये हार्ट प्रेजेंट है, लेकिन ये किसके अंदर प्रेजेंट है? रिब्स के अंदर. रिब्स ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है. रिब्स भी क्या है? हमारे स्केलेटन का पार्ट है. रिब्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है किसको? हमारे बॉडी ऑर्गन्स को. ठीक है, देखें लंग्स भी उसने मेंशन किया है और हार्ट भी. नेक्स्ट देखें, ये हमारी जो स्कल बोन है इसका नाम क्रेनियम भी है.
इसने क्या किया हुआ है, इंक्लोज किया हुआ है किसको, हमारे ब्रेन को। इसका मतलब है जो हमारे स्केलेटन है, इसकी जितनी भी बोन्स हैं, ये क्या कर रही हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो विच ऑर्गन्स आर सराउंडेड बाय द रिब केज, देखें कौन कौन से ऑर्गन हैं जिन्हें रिब केज ने सराउंड किया है, हार्ट एंड लंग। और स्कल को, विच ऑर्गन इज सराउंडेड बाय द स्कल इज ब्रेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 36 पे, इमेजिन योर सेल्फ विदाउट अ स्केलेटन, विल यू बी एबल टू वॉक एंड सिट विदाउट योर स्केलेटन, क्या आप अपने इस स्केलेटन के बगैर वॉक कर सकेंगे, सिट कर सकेंगे। सोचें ज़रा, कहते थे ह्यूमन स्केलेटन हैज़ अ फ्यू फंक्शन। अब देखिए, अगर हमारा स्केलेटन ही नहीं होगा, ना ही हम खड़े हो सकेंगे, ना ही हम बैठ सकेंगे। तो हमारा जो स्केलेटन है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसको हाईलाइट करें। इट सपोर्ट्स द ह्यूमन बॉडी एंड गिव्स इट्स शेप। पहला फंक्शन क्या है, एक तो ये सपोर्ट करता है, ह्यूमन बॉडी को सहारा देता है और उसको एक स्पेसिफिक शेप भी देता है। अगर ये स्पेसिफिक शेप, इस स्केलेटन वाली शेप ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी को शेप कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। नेक्स्ट है कहते हैं द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स। जैसे ये पीछे पिक्चर में मैंने आपको बताया है कि जो ह्यूमन स्केलेटन है ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ऑर्गन्स को। इसको भी हाईलाइट करें, सच एज ब्रेन, आई, हार्ट एंड लंग्स, इन सब की प्रोटेक्शन किसके थ्रू हो रही है, हमारे स्केलेटन के। हैविंग अ स्केलेटन ऑल्सो हेल्प्स अ ह्यूमन बीइंग टू मूव, और स्केलेटन की ही हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो इन फंक्शंस को आप अच्छे से हाईलाइट कर लें। ये सपोर्ट का फंक्शन है, इसका शेप स्पेसिफिक देता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमें मूव भी करवाता है। 4 फंक्शंस इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। जैसे देखें ये पिक्चर में कहते हैं विदाउट अ स्केलेटन फॉर सपोर्ट वी वुड बी एज फ्लॉपी एज अ जेलीफिश ऑन लैंड। जैसे देखें ये जेलीफिश लैंड पर पड़ी हुई है, एक ऐसी मैसी ऑब्जेक्ट की तरह जिसका कोई स्केलेटन ही नहीं है, जैसे गिरी पड़ी है, ठीक है। तो ये ना ही ये खड़ी हो सकती है, ना ही ये जैसे सिटिंग होती है इसकी कोई वैसे कर सकती है, ना ही अच्छे से मूव कर सकती है। वो भी इस वजह से कि क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक स्केलेटन नहीं है। तो हमारे पास स्केलेटन नहीं होगा तो हम ऐसे ना ही वॉक कर सकेंगे और ना ही सिट कर सकेंगे। ओके क्लास, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे हमने हमारे चैप्टर से रिलेटेड वो हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर बोन्स, द हार्ड पार्ट्स इनसाइड आर बॉडी आर कॉल्ड बोन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ड पार्ट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बोन्स, जो कि क्या बनाती हैं हमारा बॉडी स्केलेटन। एग्जांपल्स, रिब, आर्म्स एंड लेग बोन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है साइंटिफिक, गिव द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बोन्स। कौन कौन सी, कॉलर बोन, स्कल, शोल्डर ब्लेड, शिन बोन, बैक बोन एंड हिप बोन। इन बोन्स के क्या बताने हैं आपने साइंटिफिक नेम्स। ये देखिए कॉलम है, एक साइड पे मैंने इनके कॉमन नेम लिख दिए जो उन्होंने बताए हैं और दूसरी साइड पे इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। कॉलर बोन का क्लेविकल, शोल्डर बोन का स्कैप्यूला, शिन बोन का टिबिया, बैक बोन वर्टिब्रा एंड हिप बोन पेल्विस, ठीक है। ये मैं इनकी पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी, आप इनको अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके क्लास, यही आप लोगों की डायरी है, यही आपने अच्छे से जो रीडिंग करवाई है वो रीडिंग करनी है, जो आपको मैंने क्लास वर्क करवाया है वो आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।